तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स दोस्तों हम जो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपके मैथ से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है आपके यहाँ पर प्रश्न भी रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या जो है लगभग लगभग 40 प्लस के आसपास है, जिसमें आपको बेसिक, एडवांस सभी प्रकार के जो है दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। पहला आपके पास एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल से पहले हम जो है जो संख्या पद्धति है उसके बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है आपके पास, तो नंबर जो है दो प्रकार के रहते हैं ना। संख्या के जो है दो मान रहते हैं आपके। पहला आपका कौन सा, वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अगर आपको यह यूनिट आती है तो आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसे यह यूनिट नहीं आती है वो अब एक बार इसे अच्छे से देख लेना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के समझ में आ जाए। और यदि आपने जो है इसे पहले से ही पढ़ा है तो आपके इसमें तो आपके चार चांद लगने वाले हैं। तो दूसरा होता है दोस्तों, पहला आता है आपका वास्तविक मान, दूसरा आता है स्थानीय मान। ठीक है, तो कोई भी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक मान क्या है, जैसे ये संख्या है, हम 5 7 8 3 2 इस प्रकार से कोई संख्या लिखते हैं। अगर यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि इनमें से 7 का वास्तविक मान क्या है, यानी कि फेस वैल्यू क्या है, 7 का वास्तविक मान क्या है, तो इस संख्या में से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का वास्तविक मान क्या होगा, 7 ही होगा। अगर पूछा जाता है कि 3 का वास्तविक मान क्या है, तो 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा, है ना। वास्तविक मान अगर पूछा जाए किसी भी संख्या में तो वही रहता है जो पूछा जाता है। इतना आपने रखना है नोट। ठीक है, वास्तविक मान क्या रहेगा, वही रहेगा जो पूछा जाता है। अब पूछा जाता है आपका स्थानीय मान, तो स्थानीय मान आपका जो है अलग रहता है ना। इसमें आपको किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये कोई संख्या है 2 7 3 4। यदि इसमें आपसे पूछा जाता है कि 4 का स्थानीय मान क्या है ना, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो दोस्तों इसे जो हम इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार से इन संख्याओं को जो है डिवाइड किया जाता है। तो 4 में आपका क्या है, 4 गुणा 1 बराबर कितना है, 4 ही है। ठीक है, फिर दहाई में आपको इसको, ये पहला इसको इकाई से इकाई इस प्रकार से जो हमें करना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार से स्थानीय मान लाना है। ठीक है, ये स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान में देखिए, तो यहाँ पर हमें जो क्या करना है, अब देखिए ये 3 है, इसको गुणा करनी है 10 से, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 30। और यहीं 7 की बात करें तो 7 का स्थानीय मान कितना हो, तो 7 गुणा 100, है ना। सैकड़ा से करनी है तो इसका स्थानीय मान होगा 700। तो दो गुणा फिर हजार से करनी है ना, हजार, फिर इसका कितना आएगा, 2000। तो ये स्थानीय मान है। ठीक है, स्थानीय मान में आपको क्या है, संख्याओं से गुणा करता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जितनी यहाँ से संख्या है उनको सबको आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, जिस नंबर पे भी आ रही है। तो 7, अगर आपसे यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 7 का स्थानीय मान आता है आपका 700। ठीक है, अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 2 का स्थानीय मान आता है 2000। और यहीं पर अगर वास्तविक मान किसी संख्या का पूछा जाता है, वास्तविक मान, तो वास्तविक मान क्या आता है, वास्तविक मान अगर पूछा जाएगा तो आपका, जैसे अगर 4 का वास्तविक मान तो 4 ही होगा, 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा, 7 का वास्तविक मान 7 होगा, 2 का वास्तविक मान 2 होगा। लेकिन अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है तो ये इकाई के रूप में है ना। देखिए 4 का इकाई है, सिर्फ एक है तो 4 आएगा। 3 का इसको दहाई से 10 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। और 7 को इसका फिर सैकड़ा, है ना, 100 से गुणा करेंगे 700। और फिर 2 को हजार, इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से जो है यह श्रृंखला आगे तक चलती रहेगी। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो आई होप दोस्तों आपको वास्तविक मान और स्थानीय मान जो है समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आए तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका कि ये 2 3 4 5 में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 3 का स्थानीय तथा वास्तविक मान क्या है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो क्या करोगे आप, किस प्रकार से करोगे, तो देखिए जो आपका नोट कर लेना, आपका जो वास्तविक मान रहता है आपका वो सेम रहता है,
फेस वैल्यू जो रहती है आपकी सेम रहती है ना। अगर 3 का पूछा है तो 3 का 3 ही होगा। तो वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक वही संख्या रहेगी। ठीक है, संख्या नहीं बदलेगी, वास्तविक आपका 3 ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता तो स्थानीय मान में आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जो है संख्या से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से जो आपको इन सबको डिवाइड करना है। तो 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5 का आपका इकाई अंक है ना, इकाई अंक मतलब अब 5 ही आएगा। ठीक है, और 4 आपका दहाई का हो गया यहाँ पर इस संख्या में, तो 4 गुणा 10, इसका कितना आएगा 40। फिर आपका देखिए दोस्तों, जो 3 है आपका, ये आपका सैकड़ा आ गया, तो 3 गुणा 100, इसका आ गया आपका 300। और 2 आपका आ गया 2, फिर 1000 आ गया फिर से है ना, 1000, फिर 2 गुणा 1000, तो कितना आ गया 2000। तो हमसे क्या पूछा गया था कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान हमारा क्या है यहाँ पे 300। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है 300, और वास्तविक मान आपका 3। तो इस प्रकार से आप स्थानीय और वास्तविक मान निकालेंगे। ये आपकी संख्या है, 2 प्रकार के मान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बेसिक में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसे अच्छे से एक बार कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आती है अभाज्य संख्या नहीं है ना, अभाज्य संख्या, इसे हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम संख्याओं के प्रकार देखते हैं। संख्याओं के प्रकार है, पहला आता आपकी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती है, प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी आती है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या रहती है, क्रम के अनुसार जो संख्याएं चलती है, गणना के अनुसार, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो संख्याएं चलती हैं अनंत तक, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो 1 से शुरू है, 0 नहीं है ना, 1 से शुरू है। अगर आपसे पूछा जाएगा 0 ऑप्शन में होगा तो 0 नहीं है, 1 से आपकी प्राकृतिक संख्याएं शुरू है। फिर दूसरा है आपका, अगर पूछा जाता है कि पूर्ण संख्याएं, दूसरी कौन सी संख्या है आपकी, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण नंबर होता है, होल नंबर। ये 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरा अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है पूर्णांक। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरी कौन सी संख्या है, पूर्णांक, जिन्हें इंटीजर्स भी कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, यह धनात्मक और ऋणात्मक का संयोग होता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपकी आई बराबर, बेसिक क्वेश्चन है आपका, बेसिक में पूछा जा सकता है, जैसे -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। इसमें जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या रहती है आपकी इंटीजर ना। जो पूर्णांक में जो संख्या आती है वो 2 प्रकार की आती है। एक आती है आपकी धन पूर्णांक, जो आपकी ये वाली संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी धन पूर्णांक। ठीक है, और ये जो आपकी रहती है ये आती है आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से नोट करना है। अगली जो संख्याएं आती है मैथ में, वो आती है दोस्तों, चौथी जो संख्याएं आती है वो आती है सम संख्याएं। तो सम संख्या सभी को पता होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या कौन सी संख्याएं होती है, तो जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्या क्या है आपकी इवन होती है ना। अब पांचवी जो संख्याएं आती है वो आती है आपकी विषम संख्याएं। तो विषम संख्या आपको सभी को पता होगा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑड नंबर। क्या कहेंगे, ऑड नंबर जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑड नंबर की बात करें तो ये आती है आपकी कौन कौन सी संख्या जो आपकी विषम संख्या में शामिल होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी 1, 3, 5, 7। फिर इसके बाद जो संख्याएं आती है आपकी छठे नंबर की, वो आती है दोस्तों भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक के साथ कोई अन्य संख्या, जैसे 2, 3, 4, 5, इस प्रकार की संख्याओं से जो है विभाजित होती है, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। एक वो अन्य संख्या है, अन्य संख्या जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इस प्रकार से आती है, जैसे 25 है। ये संख्या क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। और दूसरी आती है दोस्तों आपका अभाज्य संख्याएं। 7वें नंबर पर आपका कौन सा आती है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो सिर्फ एक ही से ही विभाजित होती है, या स्वयं के नंबर से विभाजित होती है। तो 2 जो है एक से भी विभाजित होता है, और स्वयं के नंबर से 2 से ही होगा है ना। वैसे 3 है आपका, 3 स्वयं से भी होगा या एक से होगा। वैसे आपके जैसे 5 है, 5 किसी से नहीं होगा, या तो 5 ही से होगा या तो एक से होगा। वैसे जैसे 7 है, और आपका जैसे 11 है, 13 है, तो ये आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इन्हें कहते हैं दोस्तों प्राइम नंबर, इंग्लिश में इन्हें क्या कहेंगे,
प्राइम नंबर। जो अभाज्य संख्या इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और जो आपकी भाज्य संख्याएं रहती हैं, भाज्य, इन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो इंग्लिश वाले हैं जो देख रहे हैं तो आप देख लेना। तो इसके बाद बात करते हैं और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आपकी यहाँ पर पूछी जा सकती है। वह पूछी जा सकती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी, किस किस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो कौन सी संख्या जो है आपकी परिमेय संख्या है? वह सभी संख्याएं जो है दोस्तों जिन्हें हम p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, 11/13 और 9/11। ये संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहलाती है ना। याद रखना यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये 2 3 4 5 संख्या होगी कोई, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर भी जो है इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। दूसरा आती है आपकी इसी में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम जो है भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें जो है हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल, है ना, इन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इन्हें हम रूट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे √3, √5, √7। ये आपकी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद आपकी जो लास्ट आती है दोस्तों, आती है आपकी 10वें नंबर की जो आती है, वो आता है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जो है पूछा जाता है कि निम्न में से वास्तविक संख्या कौन है, परमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो वास्तविक संख्या आपकी क्या होती है? जैसे आपका, जैसे वह सभी संख्या जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय, है ना। इसमें दोनों संख्या आती है, परिमेय व अपरिमेय। जो दोनों संख्या है वो आपके किस में आएगी? अपरिमेय, है ना। आपका रेशनल और इरेशनल नंबर जो भी आप कहेंगे वो आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या अर्थात फेस नंबर, जो जिसे हम कहते हैं फेस नंबर। ठीक है, वह संख्या बताए जो अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो या तो स्वयं की संख्या से विभाजित होगी या तो सिर्फ एक से, है ना, किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होगी। तो यहाँ पर जो ये संख्या है दोस्तों 67, 83, 89, ये किसी भी संख्या से आपकी विभाजित नहीं होगी, सिर्फ 63, है ना। 63 किससे विभाजित होगा? आपकी 9 से, 9 7 63। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब अगला है दोस्तों, अगला क्या है आपका? अब अगला जो एग्जाम्पल है आपका संख्या, अब है दोस्तों विभाज्यता, है ना। आपके पास विभाज्यता है, डिविजिबिलिटी जिसे कहते हैं, विभाज्यता। ये है दोस्तों, इसके नियम आपको पढ़ने हैं। आपका 2 का नियम पढ़ना है, 3 का नियम पढ़ना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे नियम हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं कि विभाज्यता कौन कौन सी संख्याएं होती है। आपको अच्छे से समझना है विभाज्यता। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी। इसमें दोस्तों आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है ना, एक जो संख्या है वो ए है ना, को पूरी तरह 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको कोई एक अंक ऐसा लाना है जिससे जो है ये सारी संख्याएं 11 से कट जाती है। तो इस प्रकार के आपके इस जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले आता है इसका रूल, 2 का रूल, है ना, 2 से विभाज्यता। तो रूल क्या कहेंगे? तो रूल आपको पढ़ने हैं, बाकी एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पहला आपका 2 से विभाजित। तो संख्याएं कौन कौन सी जो है 2 से विभाजित? तो किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 आए या तो संख्या के अंत में कोई सम संख्या है ना, कोई सम संख्या, जैसे आपका 2, आपका 4, आपका 6, इस प्रकार की संख्याएं आए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 520। तो यहाँ पर अंत में क्या आया? 0। तो इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा 24, 48, तो यहाँ पर आपका लास्ट में क्या है? ये सम संख्या है। लास्ट वाली आपकी कैसी संख्या है? ये आपकी सम संख्या है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 2 से
विभाजित है, मतलब ये पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। अगर यहीं पर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि 25 27, तो यहाँ पर विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंत में या तो 0 आने चाहिए या तो सम। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, विषम। ठीक है, ये विषम संख्या है, इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगी, 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है दोस्तों 2 का विभाजिता का नियम। तो अब इसके बाद जो आता है आपका वो है 3 का। ठीक है, अब डायरेक्ट हम करते हैं 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो ये नियम कहता है दोस्तों आपका कि कोई भी संख्या है ना, आपके पास संख्या दी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 25 27 है ना, ये जो संख्या है, यदि इन संख्याओं का योग, योग मतलब अगर इन संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वो संख्याएं 3 से कटती है तो 3 के विभाजिता का नियम का पालन करती है। ठीक है, तो 3 से विभाजित है, तो ये संख्याएं 3 से विभाजित है ना। जैसे हमने जोड़ दिया 2 + 5 + 2 + 7 + 8, देखो 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 1 16। ठीक है, 9 और 7 16 और 8 24, कितना हुआ, 8 6 14, तो 24 हुआ। फिर भी आप एक बार जोड़ लेना, शायद अगर मिस्टेक होगी। तो 24 देखिए दोस्तों, अगर आप इसको 3 से जो है अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना है, 8 3 24 है ना। 3 से जो ये संख्या कट गई आपकी, तो इसका मतलब जो ये पूरी की पूरी संख्या है, यह जो है 3 से विभाजित है। ये कहता है आपका 3 से पूर्णतः यह संख्या आपकी कट जाएगी जितनी यह लिखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपसे एक सवाल में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, या कौन सा नंबर आएगा जो 3 से विभाजित है, आपको सिंपल से इन सबको जोड़ना है और उसी में जो आपको ऊपर नीचे माइनस प्लस करना है, फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 का विभाजिता का नियम है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला आता है 4। अब 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्या के जो संख्या है दोस्तों, लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये नियम क्या कहता है, आपका जो ये संख्या दी है, जैसे 15 436। ठीक है, और दूसरी संख्या दी है आपकी 600, है ना। ये 2 प्रकार की आपकी यहाँ पर संख्याएं दी है। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 4 अंकों से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के लास्ट के 2 अक्षर है ना, ये 2 अक्षर है, यदि यह 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए, अगर आप इसमें 4 का भाग दोगे 36 में, तो 9 चौको 36, ये कट जाएगी 4 से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये 4 से विभाजित होगी, है ना। ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। आपको जो है इतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं, क्या यह 4 से कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब जो है यह संख्या क्या है, पूरी तरह 4 से विभाजित है। इसी प्रकार से दूसरा नियम क्या कहता है, इसी का चौथे का, कि लास्ट की 2 संख्याएं अगर 0 हो, है ना, अंतिम के दोनों अंक, ये देखिए अंतिम के दोनों, इस संख्या में अंतिम के ये दोनों अंक क्या है, शून्य हो, तो इसका मतलब क्या है, यह 4 से पूरी पूरी कटेगी। यह संख्या भी क्या है, 4 से पूरी पूरी कटेगी। तो 2 नियम आपको 4 के उसमें देखना है। ठीक है, 4 के विभाजिता का नियम। अब देखिए अगला जो नियम आता है दोस्तों आपका, वो आता है 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहते हैं, मतलब 5 का तो सरल है आपका, या तो आपके पास क्या आने चाहिए, संख्या के अंत में या तो 0 आए या तो 5 आए। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कोई संख्या यहाँ पर 25 22 25 है ना, तो अंत में आपका क्या है, 5 है। तो अंत में आपका क्या रखा है, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये 5 का विभाजिता का नियम है। दूसरा क्या है, जैसे आपके पास 23 30 यहाँ पर लिखा है, तो संख्या के अंतिम में क्या है, 0। तो संख्या के अंतिम में अगर 0 है, तो इसका मतलब ये 5 में क्या होगा, यह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। यह संख्या पूरी पूरी जो है अगर आप भाग दोगे तो 5 से पूरी पूरी यह संख्या कट जाएगी। ये कहता है आपका 5 का विभाजिता का नियम। ठीक है, 5 से कट जाएगी सारी संख्याएं। तो अगली जो संख्या है आपकी वो है 6 से। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या कहते हैं दोस्तों, तो 6 का सेम है या 2 और 3 से, 2 और 3 से, है ना। इसमें 2 का भी और 3 का भी दोनों रूल आपको अप्लाई करने हैं। तो जो हमने अभी रूल कहा ऊपर 2 से भी और 3 के, 2 का रूल क्या था कि अंतिम में या तो सम संख्या आए, ठीक है, या 0। 2 का रूल है या तो सम संख्या है या तो 0। और 3 का क्या था, 3 को आपने जो संख्या है उनको जोड़ना है, जैसे इन सभी को जोड़ना है, जोड़ करके यदि वो संख्या 3 से कट रही है तो इसका मतलब वह 3 से विभाजित है। तो 6 में आपको 2 और 3 इन दोनों का रूल अप्लाई करना है। अब आता है आपका 7 से।
7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो जो 7 से विभाजिता का नियम कहता है दोस्तों, इसमें जो है संख्याएं दे रखी है आपकी, है ना, कोई संख्या दे रखी है तो उनको जो है आपको क्या करना है, जैसे ये 7 2 3 4 है ना, तो ये 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 संख्या है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, गुणा दो, डबल करना है ना। तब आपको इस संख्या को नहीं लिखना है, यहाँ पर इसी संख्या को लिखना है। ये लास्ट की जो 2 संख्या है इनको डबल करके इसमें से माइनस करना है जब तक जो है आपका जीरो नहीं आता। तो यह रूल कहता है किसका, 7 के विभाजिता का नियम। बाकी 8 का आपका सेम है जैसा आपका 4 था। फर्क ये है कि 8 में आपकी कितनी संख्याएं होगी लास्ट में, 3, है ना, 3 अंकों वाली संख्याएं होगी, 3 अंकों द्वारा बनी संख्या, ठीक है। 3 अंकों वाली बनी संख्या, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दे रखा है, ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। ये है आपका 22 1000, ठीक है। तो यदि 3 अंक क्या होगा, आपके पास यदि 3 शून्य है लास्ट में, तो इसका मतलब वो संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। या तो 3 संख्या आपकी लास्ट में ऐसे होनी चाहिए, जैसे 0 2 3 512, है ना। तो ये जो 3 संख्या है, यदि आप 512 में 8 का भाग दोगे तो 8 से जो है यह 512 पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब जो है ये जो पूरी संख्या है ये 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये 8 का नियम है। तो या तो लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए, या तो जो लास्ट की 3 संख्या है वो 8 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो ये आप नोट कर लेना। इसके बाद आता है आपका 9 का विभाजिता का नियम। 9 का भी आपका कैसा है, जैसा आपका 3 का था, सिंपल सा है। 9 का भी आपका सेम है। 9 में भी आपको क्या करना है दोस्तों, सभी अंकों का योग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर 9 का आपका जैसा आपका 3 का था वही है ना। जैसा आपका 2, यहाँ पर एग्जाम्पल है 2 9 0 3 4, ठीक है। इसमें आपको जो है ये संख्या जो है 9 से विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले इनको जोड़ना है। 2 + 9 + 0 + 3 + 4, तो 4 और 3 7, 7 जीरो का है ना, तो 7 ही आएगा। 7 और 2 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 18/9 अब आप जब करोगे तो कितना, ये 18 कट गया ना 9 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यदि इन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया, टोटल 18 आया, और 18 में अगर 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। सेम जैसा आपका तीसरे का था वैसा ही आपका 9 का है, ठीक है। अब दूसरा आता आपका 10 का। 10 का विभाजिता का नियम तो और भी आसान है। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, अंतिम में शून्य, है ना। किसी भी संख्या में अंतिम में शून्य हो। एग्जाम्पल जैसे 150 200 300, ठीक है, अंतिम में शून्य होने चाहिए, तो सारी संख्या जो है 10 से पूरी पूरी कट जाती है। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपके जो है इसमें प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका 11 से है। ये संख्या आपके यहाँ पर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी संख्या यहाँ पर आपकी हो सकती है। तो जो रूल आपसे बताए गए हैं आपको सिर्फ वही रूल यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये संख्याएं आपके पास दे रखी है ना, तो कौन सा अंक जो है इस खाली स्थान में आएगा, 6 4 2 3, जो इससे जो है पूरी तरह विभाजित है। आपको यहाँ पर ये टिक नहीं देखना, आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। संख्या कौन सी आपकी, 2 5 2 7 5 4 7 6। तो यहाँ पर आपकी संख्या है, तो हमने क्या कहा था, आपको क्या करना है, एक संख्या को छोड़ के गोला करना है, ठीक है। इस प्रकार से है ना, जो गोले वाली संख्या है उनको आपस में जोड़ना है, और जो बिना गोले वाली है उनको आपस में जोड़ना है। कौन कौन सी है, 2 + 5 + 4 + 6, है ना। तो कोई भी बड़ी संख्या की, जैसे 5 और 2 7, कितना हुआ, 5 और 2 7, और 4 11, और 6 17, ठीक है। ये 17 हुआ आपका। और दूसरी जो आपकी संख्या है वो कौन सी है, दूसरी संख्या है दोस्तों आपकी, ये है आपकी 7 प्लस, ये आपका ब्रैकेट में खाली स्थान प्लस कितना है आपका 7, दूसरी आपकी 14। तो आपको माइनस क्या करनी है, 17 में से 14, है ना। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो ये घटानी, ये आएगी बड़ी तो घटानी, मतलब आपको घटाना है सिर्फ बस। तो कितना आएगा आपका, 17 में 14 गए, आपका आएगा कितना आएगा दोस्तों, 3, है ना। तो खाली स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर इस संख्या में 3 जोड़ोगे तो ये सारी संख्या जो है 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित का नियम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये है आपका 3, है ना।
इस संख्या को अगर आप 11 से भाग दोगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तद अनुसार यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है ना। इस प्रकार के सवाल हमने इसीलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ से आपके जो है प्रश्न बनेंगे। तो जो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों आपका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आप अच्छे से याद रखना। तो जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर वो होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है आपका भाज्य का सूत्र। तो भाज्य आपसे पूछा है, इसी सूत्र में दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका दे रखा है कि जो भागफल है वो 12 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक तो क्या होगा आपका, तो जो भाजक दिया आपका, भाजक यहाँ पर दिया आपका 5 गुना है शेषफल के। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, तो शेषफल आपका कितना है, 36 है। तो 5 गुणा 36 तो कितना है, ये है आपका 180। आगे 180, टोटल कितना है दोस्तों आपका 180 यहाँ पर आया आपका भाजक। तो भाजक तो आपको मिल गया। अब आपको भागफल निकालना है, और भागफल कितना दिया है, भागफल का 12 गुना। तो भागफल का 12 गुना, तो भाजक है आपका 180 बराबर कितना, 12 गुना भागफल। ठीक है, अब हम भागफल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आपका बराबर, जब आप इतना निकालोगे तो 180/12 में आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आपका 15। ठीक है, तो भागफल आपका कितना आ गया, भागफल आ गया आपका 15, और भाजक आ गया आपका 180, और शेषफल आपके पास यहाँ पर दिया है 36। अब आप आसानी से जो है क्या निकाल सकते हैं, अब आप दोस्तों आसानी से जो है इस सूत्र में रख के यहीं पे हम निकाल देते हैं। तो यहीं कोने में हम थोड़ा सा, तो क्या क्या है, तो भाज्य बराबर क्या है आपका, भाजक, भाजक कितना है 180 गुणा, और जो भागफल आपका कितना है अभी 15, 15 और प्लस शेषफल आपका कितना है, शेषफल आपका 36 दिया है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर आएगा आपका या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस इतना आपको इसमें करना है, यही सूत्र आपको जो इसमें फॉलो करना है यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इकाई का अंक। इकाई का अंक आपके सिलेबस में है, बिल्कुल है, जो आपका सिलेबस है उसी आधार पर जो है सारे प्रश्न यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल के रूप में कर रहे हैं, उसके बाद हम ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। तो अच्छे से आपको देखना, यदि आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप अपना टाइम वेस्ट इसमें ना करें, बल्कि स्किप करके आगे बढ़ते चलें। तो अब आता है आपका इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कैसे निकालते दोस्तों, किसी भी संख्या में, जैसा आपका ये गुणा वाला पार्ट है, जैसे 2 23 गुणा 55 गुणा 27, इस प्रकार से कोई संख्या दी है, काफ़ी लंबी संख्या है, इस प्रकार से आपकी कोई संख्या दी है, तो आपकी इकाई का अंक क्या करेगा, आपको इन सब की गुणा नहीं करनी, आपको क्या करनी है, जो लास्ट की जो संख्या है, जैसे 23 है, 5 है, 7 है, इनकी आपस में गुणा करनी। देखो 5 दिए 15, 15 में लास्ट में क्या आया 5। ठीक है, तो लास्ट वाले जो 5 है, जो 15 में 5 आया, उसकी गुणा करनी है आपको 7 के साथ। तो 5 7 है 35, 35 आए, तो 35 में जो संख्या जो 5 है, यही आपकी क्या रहेगी, यही आपकी जो है दोस्तों इकाई का अंक रहता है। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो यहाँ से देख लेते हैं, जो ये वाली संख्या है 4। ठीक है, 4 की गुणा की 8 के साथ, तो कितना हुआ 32। तो 32 में दोस्तों आपको 32 पूरा नहीं लेना, सिर्फ 2 लेना, बाहर वाला क्या लेना, सिर्फ 2। 32 में आपको 2 लेना है। अब इस 2 की गुणा करनी है 7 के साथ, तो 2 की गुणा 7 के साथ करोगे तो यहाँ पे आएगा 14। अब 14 में से बाहर वाला लेना है 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 की गुणा करनी है आपने 3 के साथ, तो 4 3 12। तो 12 में क्या है, जो बाहर वाली संख्या है 2, यही आपकी क्या है इकाई का अंक। ठीक है, या तो आप जो है कंबाइन करना है, तो जो लास्ट वाली संख्या है आपको इन सब की गुणा करनी है ना, इसकी ये लास्ट वाली संख्या इन सब की आपस में गुणा करनी है। देखो करोगे 8 चौको 32, 7 और 53, तो ये आपका लास्ट में जो है आपका 2 आएगा। ठीक है, लास्ट में आपका 2 आएगा। तो जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माना ये जो संख्या है इनका गुणा करके लगभग लगभग ये आ गया आपके कुछ 123, मतलब इतना आ गया, है ना, मान के चलो इतना आ गया संख्या, या
ये तो काफ़ी बड़ी हो गई, या इतना यहाँ पर 122 लिख देते हैं। तो जो लास्ट की संख्या आपकी ये वाली 2, यही आपका क्या है, इकाई का अंक। ठीक है, तो गुणनखंड में आप इस प्रकार यदि आपके गुणा वाला चिन्ह है, ठीक है, आप इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखते हैं इसके बाद, अब इस प्रकार में अगर आपको दिया है कोई ये वाला, अब इसमें आपको पूछा जाएगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करोगे। तब आपको दोस्तों जो है इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपकी संख्या है 7 के ऊपर क्या है आपकी 71, गुणा 6 के ऊपर क्या है आपकी 63, गुणा 3 के ऊपर क्या है आपकी 65। ठीक है, तो जो ये आपका है, ये जो संख्याएं हैं, जो ये ऊपर वाली संख्या है, इनको पहले एक बार सबको जो है 4 से आपको इनमें भाग देना है। तो 71 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 4 एकम 4 है ना, बचा 30, तो 7 चौको 28, 7 का 3, जो भी आपका शेषफल बचेगा, ठीक इसी प्रकार से जो भी आपका शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचता है, 4 एकम 4, 2 23, और फिर आएगा आपका 5 चौको 20, यहाँ पर भी आपका कितना बचेगा 3। ठीक है, 16 चौको 64, 64 आएगा। फिर यहाँ पर आपका 4 से अगर भाग दोगे तो यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर 3 के ऊपर आप क्या लिखोगे 1। ठीक है, इस प्रकार से अब जो है आपको इनमें जो है ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, अब देखो आपको क्या करना है, जो ये है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आप इस प्रकार से करोगे, गुणा फिर आपका 6 का क्यूब है, फिर 6 गुणा 6 गुणा 6, फिर गुणा फिर 3 के साथ एक है, फिर 3 ही आएगा। तो क्या करना है आपको, जो आपने 7 का है ना, इन तीनों का अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 49 और 9 सत्ते 63 है ना, 7 7 49, 9 सत्ते 63, तो लास्ट में क्या है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसकी करोगे तो ये आएगा 6 छक 36, 36 छक है, तो जो भी आएगा 6 छक 36, 6 छक 36 है ना, लास्ट में 6 ही आएगा इसका, गुणा 6, और इसमें फिर आपका कितना आएगा गुणा 3, तो ये आएगा आपका 6 3 18 का 8, और 8 3 24, तो लास्ट में संख्या कौन सी है आपकी 4। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 जो है दोस्तों आपका इसमें इकाई का अंक आएगा। आई होप आपको जो है यहाँ पर यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से निकालना है। तो फिर से अगर यदि आपको नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है, जो आपकी ऊपर वाली घात है सबसे पहले इसको 4 से भाग देना है, सबको 4 से भाग देना है। ये जो संख्याएं हैं जो घात वाली है इनको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देकर जो भी शेषफल बचेगा आपका, जैसे यहाँ पर शेषफल 3 बचा, तो यहाँ पर 7 का क्यों 3 करेंगे, 6 का, यहाँ पर 3 बचा, 6 का 3, 3 का 1, फिर 7 को 3 बार गुणा करोगे तो जो भी आपकी लास्ट संख्याएं रहेगी, उन लास्ट संख्याओं का जो भी यहाँ पर जितनी भी लास्ट संख्याएं हैं, लास्ट संख्याओं के गुणा करके जो भी आपकी लास्ट नंबर आएगा, लास्ट नंबर वही आपका क्या रहेगा, इकाई का अंक। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेते हैं एक, जैसे 22 23 इसमें आपका दे रखा है 14। ठीक है, गुणा 22 225, यहाँ पर दे रखा है आपका 15, गुणा 227, यहाँ पर दे रखा है आपका 17। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये संख्या है जो कितनी भी बड़ी संख्या है आपको सिर्फ एक ही संख्या लेनी है, सिर्फ लास्ट वाली ये वाली गुणा में आपको सिर्फ ये वाली संख्या लेनी है, और ऊपर में आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितनी भी लंबी संख्या हो यदि गुणा में, यहाँ से इधर इधर कुछ भी हो, आपको सिर्फ लास्ट संख्या लेनी है। तो देखिए अगर आप इसको 4 से जो है इसको भाग देते हैं तो 4 तिये 12, तो शेषफल कितना बचता है 2, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 3, यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका 1, भाग दे के देख लो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर शेषफल 2, तो इसके ऊपर 3 के ऊपर 2 गुणा शेषफल 5 के ऊपर कितना है 5 के ऊपर 3 गुणा, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 1, तो 7 के ऊपर 1। अब देखिए 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 आएगा, गुणा अब देखो 5 का 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 पूरी संख्या लिख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर 7 ही आएगा। अब देखो आपको जो है पूरे के साथ जो आपको गुणा नहीं करना, आपको क्या करना है लास्ट के साथ, है ना, इकाई अंक आपका लास्ट से ही आएगा। देखो 9 पंजे 45, तो 45 में आपका क्या आया 5। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 में आपका 5 आया, तो जो 5 लास्ट में आया उसकी गुणा करनी है फिर 7 के साथ, तो 5 7 35, तो आया क्या 5। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका 5, तो इकाई अंक क्या होगा 5, 5 7 35, 45 में अगर आप 7 की गुणा करोगे तो लास्ट में जो जो भी संख्या आएगी XYZ
लास्ट में आपको उसमें 5 दिखेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। तो इस प्रकार से आप जो निकालेंगे, जो आपके स्क्वायर हो गए, घात होगी, इस प्रकार से आप उसमें इकाई का अंक निकालोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यह आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसे आप नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे जो है यहीं से प्रश्न बनेंगे, है ना। अगर आपसे प्रथम कोई भी संख्या दे रखी है, 4, 5, 10, 15, 20 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का योग, 50 संख्याओं का योग, 70 संख्याओं का योग, जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके लिए आपका फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। दूसरा है प्रथम n सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम जो संख्या है आपकी 2, 4, 8, 10, अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला ये लगेगा, प्रथम 48 प्राकृतिक संख्या, 48 आपकी कैसी है, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और सम प्राकृतिक संख्या जो आपसे पूछेगा तो इसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सिर्फ सम संख्या पूछेगा, सम प्राकृतिक संख्या है, तो आपका ये वाला, अगर 1 से n तक है ना, 1 से आपसे पूछा जाएगा 1 से 90 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इस प्रकार से 1 से 90 तक अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका जो है सूत्र अप्लाई होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर नोट कर लेना है n/2, n/2, जहाँ पर n क्या है आपका, n जो आपकी जैसे 1 से 90 तक पूछा है ना, 1 से 90 तक, तो n का मान आपका क्या होगा, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी 90। ठीक है, ये आपकी रहेगी, तो ये आपका फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो जो आपकी पूछा जाएगा कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो आपको क्या करना है, बस स्क्वायर करना है इनका स्क्वायर। तो 17 पूछा है ना, तो बस 17 का आपको स्क्वायर करना है, जो भी आपका आएगा वही आंसर आएगा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, तो 3 का आपका क्या करना है, स्क्वायर करना, 3 3, बस इतना सा सिंपल सा है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से n तक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सम के लिए आपका ये वाला सूत्र, और विषम के लिए आपका n+1 का स्क्वायर/2 ये यूज होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन, घन मतलब पूछेगा, तो आपको ये वाला है ना, तो आपको देखना है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, और आप हो सके तो इसे जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये कुछ दशमलव है दोस्तों, ये भिन्न है, आपको भिन्न से संबंधित है। अब आपके पास भिन्न तो आपने पढ़ी होगी, तो कितने प्रकार की रहती है, 4-5 प्रकार की जो है आपकी भिन्न रहती है। पहली जो भिन्न रहती है दोस्तों, प्रोपर फ्रैक्शन रहती है आपकी, जिसे जो है प्रॉपर जो भिन्न रहती है आपकी, उचित भिन्न भी हिंदी में जिसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ही इंग्लिश में जिसे कहते हैं, यह होती है दोस्तों जैसे 2/7 या 4/5, जिसमें जो है दोस्तों अंश और हर है ना, अंश आपका छोटा होता है, हर आपका बड़ा होता है। ठीक है, ये आपकी क्या रहती है, प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न। दूसरी आपकी रहती है विषम भिन्न, अनुचित, जस्ट इसका उल्टा, है ना। इसमें क्या रहेगा, आपका जो अंश रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जो हर रहेगा आपका छोटा रहेगा, जैसे 17/5, इस प्रकार से। ये आपकी कौन सी रहेगी, विषम भिन्न, जिसे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगली जो भिन्न रहती है दोस्तों आपकी, तीसरे नंबर पर रहती है, वो क्या रहती है आपकी, मिक्स्ड। मिक्स्ड जो रहती है वो क्या रहती है, इसमें आपको क्या रहता है, मिक्स रहती है, जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 2/5, इस प्रकार की भिन्न आपकी किस्म आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, इन्हें मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अगली जो भिन्न आती है दोस्तों आपकी, वो आती है इनवर्स, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न आपकी कैसी रहती है, जैसे 5/7, तो इसी का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/5। ठीक है, इस प्रकार की भिन्न आपकी क्या रहती है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा सुल्टा, 5/7, 7/5, यही आपकी क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन। और अगली जो भिन्न रहती है 5वें नंबर की, वो रहती है आपकी दोस्तों सतत भिन्न। सतत भिन्न मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भिन्न जो रहती है दोस्तों आपकी, इसमें किस प्रकार की लंबी जो आपका जो सवाल आता है, जैसे 3+2/4 आपने देखे होंगे गणित में, इस प्रकार के सवाल रहते हैं, 1/1 +5/6, ये जो रहती है आपकी, ये कौन सी भिन्न रहती है, इसे कहते हैं सतत भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, है ना, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो है इसे कहते हैं। तो इस प्रकार की आपकी 5 प्रकार की भिन्न आपको देखने को मिली, जो हमने आपके सामने रखी है। तो ये है दोस्तों बाहर वाला जो है ये प्रश्न है, इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, है ना।
ये दशमलव है दोस्तों, दशमलव प्रसार है। तो भार का जो जैसे कोई ये संख्या है, जैसे 2 3 4 5 इस प्रकार की अगर आपको संख्या दी है, दशमलव 0.235 4, तो भार का जो सिस्टम है, मैं आपको रूल समझा दूं। तो जो भार है, यदि यहाँ पर भार दिया हो दोस्तों, भार, तो इसका मतलब क्या है, आपको उस संख्या के नीचे 3 बार जो है 9 लगाना है ना। जितने के ऊपर आपको भार दिया है, जितनी संख्या के ऊपर भार दिया है, उतना आपको नीचे 999 लिखना है। तो यहाँ 3 संख्या के ऊपर भार है, तो 3 9 आएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। यदि यही संख्या पे अगर आपको कितने, कुछ भी संख्या है 2 के ऊपर भार होगा, तो आपको कितना, सिर्फ बटे में, इनके बटे में सिर्फ 2 9, ठीक है, लगाने हैं बाकी। और जितनी संख्या जो बची है, जैसे यहाँ पर आपकी कितनी संख्या बची है, 1 2, दशमलव के बाद कितनी संख्या बची है, 2 संख्याएं, तो 2 जीरो लगेगी, ठीक है। अगर दशमलव के बाद यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, दशमलव यहाँ लगा देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ कितनी जीरो आएंगे, और 1 2 3, तो जितने के ऊपर बाहर है उतने के ऊपर आपका 1 2 संख्या के ऊपर बाहर है, तो 2 9 आएंगे। और जितनी संख्याएं बची है 1 2 3, तो उनके बदले क्या आएंगे, 3 जीरो, जितनी संख्या रहेगी उतनी जीरो आएगी, है ना। तो इस प्रकार की संख्या है। जैसे आपका ये दिया है, ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर दिया आपका 0.1236, ठीक है। इसे आपको जो है सॉल्व करना है, इसमें आपका भिन्न में मान बताना है। तो किस प्रकार से यह सॉल्व होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो भार वाली संख्या है, तो सबसे पहले भार वाली संख्या, अब सबसे पहले इस दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को पूरा, जब दशमलव हटेगा तो इस संख्या लिखेंगे हम 1236, है ना। जब हम इसके ऊपर से भार हटाएंगे, तो नीचे आपका आएगा डबल 9, 9 कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 के ऊपर आपका क्या दिया है, भार, ठीक है। और बचा कितनी आपकी, ये 2 संख्याएं बची है, इसके बाद हम लगाएंगे जीरो, ठीक है। और फिर अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कौन से करेंगे, जो आपकी जो दशमलव के बाद जो संख्या बची है, ये भार के ऊपर वाली से जो बिना भार वाली, वो आपको माइनस करनी है। तो इस प्रकार से जब आप करोगे, तब आप आ गया 1224/9,900। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये आएगा आपका 102/825, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं नंबर सिस्टम से आपके सिलेबस पर आधारित। तो यहीं से जो है आपके इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है। तब हमें वहाँ पर जब एग्ज़ाम होता है, तब हमें वहाँ पर जो लगता है कि प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस है। हालांकि प्रश्न बहुत छोटा है, मैथ वालों के लिए तो यह जो है चुटकियों का काम है ना। अगला है दोस्तों कि निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, इस प्रकार की भिन्न आती है। तो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो 2/3 से छोटी नहीं है। तो 2/3 में जब आप भाग दोगे, 3 का भाग दोगे 2 में, तो ये आएगा आपका 0 कितना आएगा, 666, है ना। भाग दे के देख लो, भाग दोगे तो दशमलव लगेगी, तो यहाँ पर 20 आएगा, तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर और 2 बचेगा, फिर दशमलव लगी है, फिर और 0 बढ़ाएगा, फिर और दोगे, फिर 6 बार। इस प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आपका आएगा 6 6 6 6 6, चलता ही रहेगा सिला, है ना, कभी खत्म ही नहीं होगा साल 6 6 का। कि ये किसका मान आया आपका, ये मान जो आपका आया, ये आया 2/3 का, ठीक है। 2/3 का मान आया इतना। अब इन सभी के मान भी आपको ऐसे निकाले ना, आपको जो है 7 में भाग देना है 12 का। तो जो भी इसका मान आएगा, जैसे आप 7 में 12 का भाग दोगे, तो आएगा 0.5833। आपको जो इसमें भाग देना होता, तब आपको देखनी है कि कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है। फिर जैसे 11/18 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो जब 11 में आपका 18 का भाग दोगे, तो ये आएगा दोस्तों कितना आएगा, 0.611, है ना, इसके करीब आएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार जैसे 9/15 आपकी दे रखी है, 9/15, 9/15 में 9 में अगर 15 का भाग दोगे, तो ये कितनी आएगी संख्या, 0.600। और फिर आप जैसे 17/24 है, अगर आप 24 का भाग दोगे 17 में, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.7083, है ना, 7 आ गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि जो 2/3 से छोटी नहीं है। तो ये देखिए, जो 2/3 का मान आपके पास कितना है, 666, तो 58 ये छोटी है, 611 क्योंकि इससे यह छोटी है, और 600 भी इससे यह छोटी है। तो 9/15, 11/7 ये तीनों तो छोटी है, लेकिन जो 17/24 है उसका मान कितना है, 77083 है ना, 7083 है, 0.7083 है, जो 666 से बड़ी है। मतलब यह छोटी नहीं है, यह इससे बड़ी है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको जो है यह प्रश्न करने हैं यदि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है एलसीएम और
लॉसोमो और एलसीएम आपने पढ़ा होगा, HCF और एलसीएम आपको निकालना होता है। किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये मोसो आपको निकालना है, लॉसो और मोसो हिंदी में जो इसे कहते हैं। तो कैसे जो है दोस्तों आप निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए जो आपके पास दो प्रकार की विधि रहती है, या तो भागफल विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं या आप गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप उससे निकाल देना। तो ये संख्याएं आप अगर आपको दी रहती हैं तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो आपको जो है गुणनखंड आपको जो है छोटी छोटी संख्याओं का करना है ना। ऐसी संख्याएं करनी है जो गुणा करके 24 आए। तो जैसे हम 24 का गुणाखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, फिर 2 कितना है 4, ठीक है, फिर और आप 2 से करोगे तो कितना आया 2 2 4 2 6 गुणा 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। अब 8 8 दूना 16 होगा, तो 8 कितना आएगा 8 3 24, ठीक है। 2 4 2 6, फिर आएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 3 24। इस प्रकार से आपको करना है गुणनखंड विधि द्वारा। 30 का भी आपको सेम करना है। 30 में आपको क्या करना है 2 गुणा 3 गुणा 3 दूना 6 गुणा 5, ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका 42 का भी करना है। तो 42 का आप करोगे तो कैसा आएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो देखिए, तो 3 दूना 6 7 छक है 42। तो ये है आपकी कौन सी गुणनखंड विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका जो है क्या दिया है, तो मौसो आपका क्या होगा, तो मौसो निकालोगे आप तो क्या निकालोगे, तो इनमें से आपको जो है संख्या लेनी है, कौन कौन सी, तो इसमें कॉमन संख्या 2 है 3 है, और कौन सी आपको लेनी है, कौन सी आपको लेनी है दोस्तों, आपका जो आपकी सबसे जो बाहर सबसे अधिक जो संख्याएं आई आपकी, एक तो 3 आई है, दूसरी आपकी 2 आई है ना। तो आपको करनी है 2 गुणा 3, तो कितना आएगा इसका 6। राइट आंसर क्या है आपका 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से आप मौसो निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। दूसरा है दोस्तों मौसो, आपको इसका निकालना है। अब देखिए भाग विधि डिवीजन विधि में आप कैसे निकालना है, आपको जो है जो बड़ी संख्या है उसको इससे भाग देना है। कैसे निकालोगे 180 144, जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, 1/144, बचा कितना 36, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 36 जो आपका शेषफल बचा, इसी में से आपको जो है भाग देना है इस संख्या को, इस संख्या को आपको भाग देना है यहाँ पर 144। तो कितने बार जाएगा दोस्तों, अगर आप करोगे तो 4 बार जाएगा 144, और यहाँ पर आपका शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। तो 144 और 180 का जो मौसो आया वो कितना है 144 और 100, यहाँ पर हम लिख देते हैं 144 व 180 का जो मौसो आया वो कितना है दोस्तों आपका, वो आता है आपका 36। ठीक इसी प्रकार से आपको 192 का करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है 192 का आपका किस प्रकार से करोगे, जो आपकी जो संख्या आई 36, इसी से आपको इसमें भाग देना है ना। 36 भागा 192, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, ये आएगा आपका 180 बटे जो बचेगा ये बचेगा आपका कितना 12। तो 12 जो आपका शेषफल बचा, आपको फिर से क्या करना है, फिर से इसको भाग देना है 36 को। अब 12 का भाग अगर आप 36 में दोगे तो कितने बार जाएगा, तो सभी को पता है कितने बार जाएगा, भारतीय 12 चौबारती 36 है ना, पूरा पूरा कटेगा। तो इसका मौसो क्या आएगा 3, तो 36 और 3, 3 और 36 आए। तो अब आपको क्या करना है, दोनों का आप जो क्या करना है, अंतिम जो आपका क्या आया 12 आया, क्या है दोस्तों आपका अंतिम जो आपका आया है 12, ठीक है। तो जो अंतिम संख्या आपकी आएगी क्या आएगी 12, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 12 आएगा। 36 इसका नहीं होगा क्योंकि 36 जो है 12 से पूरा कट गया, तो लास्ट में आंसर क्या है आपका 12। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा आप मौसो निकाल सकते हैं, नहीं गुणनखंड नहीं, ये भागफल विधि है, और ये आपकी दोस्तों गुणनखंड विधि है जो हमने की। तो जो भी आपको अच्छी लगे आपको जो है वह करनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों की लॉसो ज्ञात कीजिए। लॉसो तो और बिल्कुल भी एलसीएम जो है एलसीएम तो जो है दोस्तों आपका बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, बस कुछ नहीं करना आपको, इसमें बहुत आपने निकाला होगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक है ना, क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, आपको जो है मेथड पता होनी चाहिए। फिर से यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि जो हमने अप्लाई की थी उसी में फिर से आपको जो है दोस्तों इसको छोटे छोटे गुणनखंड में विभाजित करना है। जैसे 2 में 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 दूना 8 थी 24, ठीक है। तब क्या करते हैं इसमें पेयर बनाते हैं, पेयर, ठीक है। तो 2 का पेयर बनाते हैं और 3 का पेयर बनाते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। फिर 36 आया, फिर देखो 36 का कैसे करेंगे 2 गुणा 2 गुणा
3 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12 3 36। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका कितना है, इसका आपका आया 2 का 3 गुणा 3, ये आया इसमें। और इसमें आपका क्या आएगा, 2 का 2 गुणा 3 का 3। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, जो 60 है आपका, जो आपका ऑप्शन में दिया है 60, इसका आप कैसे निकालोगे, छोटी संख्या जो गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूना 4 गुणा 4 3 12 5 60। ठीक है, ये आएगा आपका। तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5। अब देखो टोटल क्या आएगा, तो टोटल जो आपको संख्या है, पहली वाली ये आपने ये वाली लेनी है, फिर आपको बड़ी जो है यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 वाली आएगी, ये 2 की पावर 2 वाली नहीं आएगी, कौन सी आएगी, 2 की पावर 3 वाली आएगी, फिर यहाँ पर 3 की पावर 2 वाली आएगी, फिर आपकी 5 आएगी। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 12 12 3 36 36 5, जो आपका है 360। तो जहाँ भी आपका ऑप्शन 360 है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है आपका भागफल विधि द्वारा जो है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसमें आपका सिंपल सा मेथड है 48 72 108। ये आपका बेसिक है, सिर्फ बेसिक है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप जो है स्किप कर सकते हैं, जिसे नहीं आता वो एक बार देख लेना कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो 48 है, इस प्रकार से आपकी संख्याएं रहती है, तो यहाँ पर जो आपकी संख्याएं आती है जिनसे इसमें भाग दिया जाता है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या जो सम संख्या है 2 है ना, क्योंकि सारी यहाँ पर सम है, इसलिए सबसे पहले 2 से भाग जाएगा। 108 में देंगे तो 54 आएगा, 72 में देंगे तो आपका 36 आएगा, और 48 में देंगे तो आपका 24 आएगा। फिर से जो है 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 54 अगर 2 से भाग देंगे तो 27 आएगा, फिर से 36 18 आएगा, फिर से 24 12 आएगा। फिर देखिए दोस्तों तब तक देंगे जब तक जो है नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 27 का 27 आएगा, 18 में 2 का भाग देगा तो कितना आएगा 9, और 2 का भाग 12 में देगा तो 6। ठीक है 2, फिर यहाँ पर आप फिर देखो दोस्तों क्या आएगा, फिर से आपको जो है 2 से भाग देना है, जब तक जो है कटे नहीं, जब तक जो है इसके बाद कटे ही नहीं। तो 2 से भाग दोगे तो 27 का 27 आएगा, 9 में नहीं जाएगा, 6 का यहाँ पर 3 आएगा। अब देखो 2 से ये संख्याएं नहीं कटेगी क्योंकि विषम संख्या है, तो किससे कटेगी अब यह, अब यह 3 से कटेगी, है ना, 3 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर आएगा आपका, तो क्या क्या आएगा देखिए दोस्तों, 3 से कटेगी तो यहाँ पर आपका आएगा 9। ठीक है, ये 3 से कटे, 3 में भाग देंगे तो 3 3 9, ये आएगा यहाँ पर 1, फिर से जो है इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 3 1 1, फिर से 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 1 1 1। तो इस प्रकार से आप भागफल विधि द्वारा जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, इन सब की जो है आपस में आपको गुणा करनी है, इन सब की आपस में गुणा करनी है। तो कितने 2 है आपके यहाँ पर, 1 2 3 4, और 3 कितने हैं, 1 2 3, तो सबकी जो है दोस्तों आपको गुणा करनी है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हैं, 4 2 थे ना आपके पास, गुणा 3 आपके पास 3 थे, 3 गुणा 3 गुणा 3, इन सभी को जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा लगभग लगभग 432। ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा, जो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये बेसिक है आपका, नंबर सिस्टम से है, एडवांस नहीं है, एडवांस आपके पास इसके बाद आएगा। तो इसके बाद एक कंसेप्ट और बचता है जो आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो है आपके पास भिन्नों का मोसो और भिन्नों का लॉसो, दो प्रकार के प्रश्न जो है बनेंगे। एक तो आपका पूछा जाएगा भिन्नों का मोसो, आपके सिलेबस में दिया है, और दूसरा आपके पास ये होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है अंशों का मोसो बटे और हरों का लॉसो। ठीक है, HCF बटे एलसीएम है ना, आपको निकालना है HCF। अगर आपके पास दिया होगा बिनों का फ्रैक्शन का, तो आपने क्या निकालना है, जो आपके अंश रहेंगे है ना उनका HCF बटे आपको एलसीएम करना है। इसी प्रकार से आपका बिनों का अगर आपने लॉसो निकालना है, एलसीएम आपने निकालना है, तो लॉसो आपका ऊपर आएगा, अंशों का लॉसो बटे हरों का आपने क्या निकालना है, मोसो। ठीक है, उल्टा करना, अगर 900 पूछेगा तो 900 ऊपर आएगा और 900 बटे में आएगा, 900 पूछेगा फ्रैक्शन में भिन्नों का तो 900 ऊपर आएगा और 900 नीचे आएगा। हिंदी में है, इंग्लिश में HCF एलसीएम इसे जो है कहते हैं। बाकी दोस्तों जो है आपको यह सवाल करना है, ये सवाल इसी पर आधारित है, आपको निकालना है, इसी सूत्र से यह निकलेगा। कैसे निकालोगे, तो एग्जाम्पल है आपका दिया है कि दो संख्याओं का लॉसो 864 तथा मोसो 144 है, यदि इनमें से एक संख्या 288 हो तो
दूसरी संख्या क्या होगी। यदि आपको दोस्तों दूसरी संख्या निकालनी आए या पहली संख्या निकालनी आए इस प्रकार के सवाल में, तो आपको क्या करना है, जो आपका एलसीएम और एचसीएम दिया है दोनों को गुणा करनी है और बटे में जो भी आपकी संख्या दे रखी है उससे भाग देना है। जब आप इस प्रकार से इस सॉल्यूशन को करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, जो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा आपका 432 है ना। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 432। तो ये है दोस्तों आज जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है हमने प्रश्न करे हैं। बाकी जो है एक दो प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये है प्रश्न, ये है दोस्तों आपके लिए, ये आपके लिए क्या है ना, होमवर्क है। एक प्रश्न आपका ये वाला है और दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आपके पास ये वाला है। ठीक है, दोनों जो है आपको सॉल्व करने हैं, ये नंबर सिस्टम से ही है, इस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको जो है सॉल्व करके जो है कमेंट में इनके आंसर बताने हैं। बाकी जो है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है पूरा नंबर सिस्टम जो इसके एग्जाम्पल है वो कवर हो जाएंगे और इस वीडियो में आपके जो भी नंबर सिस्टम से जो भी कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो जो है ज़रूर हेल्प लगी होगी। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, यदि कोई सवाल कोई आपको समझ नहीं आ रहा है या समझाने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर करें। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।